हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में कुछ नया सा पढ़ने वाले हैं, कुछ अलग सा। हो सकता है शायद आपने इस तरह की पढ़ाई ना करी हो इस चीज़ की, और इसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर हम ऐसा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमको बहुत फ़ायदा होगा और चीज़ों को हम बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। अब अगर बात करते हैं तो हम अभी शुरू कर रहे हैं विविध वाला पार्ट, जो मिसलेनियस वाला पार्ट होता है हमारा। अब ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा फैक्ट बेस्ड है, लेकिन हम कोशिश ऐसी करेंगे कि इसको इस तरह से पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और हमको तैयारी भी अच्छे से हो जाए। अब देखिए, अगर बात करें तो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो देखिए अगर आप किसी से भी पूछोगे वो आपको हाई फाई बुक बता देंगे। अगर आप ज्योग्राफी की बात करोगे तो महाजी हुसैन बता देंगे, हिस्ट्री की बात करोगे तो उनकी बता देंगे। बहुत सारी बुक आती हैं, इंडिपेंडेंस, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और बहुत सारी आती हैं बुक, तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, अभी काफ़ी फेमस, काफ़ी जगह हमने नाम सुना है, एक ज्ञान चंद्र पब्लिकेशन की बुक आती है, और ज्योग्राफी के लिए भी आती है, हिस्ट्री के लिए भी आती है। लेकिन दोस्तों वो जो बुक हैं वो यूपीएससी पर्पज से बनाई जा रही हैं। ठीक है, विपिन चंद्र के जैसे हो गए हिस्ट्री वाली। आपको उतना ही पढ़ना है जो आपके काम का है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कितना पढ़ना है। ठीक, अब देखिए होता ऐसा है, 100 नंबर का जो पेपर होता है, मान लीजिए उसमें से 30 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए। बहुत टफ इन द सेंस कि जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। उन 30 क्वेश्चन के चक्कर में हम बाकी 70 गायब कर देते हैं अपना। बाकी 70 पे अपनी पकड़ अच्छी नहीं हो पाती, इस वजह से हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो पाता। उस 30 में आप बहुत मेहनत कर लेते हो, 10, 15, 20 नंबर ला लेते हो, लेकिन इन 70 में आप 50 भी नहीं ला पाते, इसलिए सिलेक्शन ही नहीं होता। एक चैनल है यूट्यूब पे, टाइम एजुकेशन करके, एक मैडम चलाती थी, शायद अब बंद हो गया है, मैंने देखा नहीं है बहुत दिन से। वो एमपीपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और उन्होंने ये बोला था कि मैंने केवल और केवल जीके के लिए, जो इंडिया का जीके आता है, लूसेंट पढ़ा, उसके अलावा कभी कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, उसके अलावा जो करंट अफेयर्स के लिए उन्होंने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी, और जो कुछ एक आध मैगजीन्स और पढ़ी। तो उनका रिजल्ट ये रहा कि उन्होंने 3 बार प्रीलिम्स दिया है, और तीनों बार वो सेलेक्ट हुई हैं, और तीसरी बार में उनको बहुत अच्छी रैंक मिली थी, कोई सी, मुझे याद नहीं है किस पोस्ट में है अभी वो। तो रिजल्ट ये है कि हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक पढ़ने के बजाय जो तो बेसिक बुक हैं हमारी, एक है लूसेंट और एक किरण की बहुत अच्छी बुक आती है जीके के लिए, डिक्शनरी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, और मध्य प्रदेश के लिए बात करेंगे फिर कभी उसकी बुक के बारे में, और जो करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। या भी प्रतियोगिता दर्पण अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो एक ऐप आता है ई दृष्टि। ठीक है, ये जो ऐप है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसमें सेक्शन वाइज बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स कवर करा होता है। तो हमको करना ये है, सही तरीके से पढ़ना है। अब देखिए, जैसे जो विविध वाला पार्ट है, मध्य प्रदेश में पीएससी में सबसे ज़्यादा यही आता है। अब हम गलती क्या करते हैं, जिंदगी भर हम क्या पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सब पढ़े जा रहे हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि जो विविध वाला पार्ट है सबसे ज़्यादा वो आता है, और उसी को हम हल्के में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यार रट्टा वाला पार्ट है, इसको ऐसी अभी याद नहीं रहता यार मेरे को, तो उस पर याद नहीं रहता, तो और ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि आना वही है। आप अगर पुराने पेपर उठा के देखोगे तो सबसे ज़्यादा विविध वाला पार्ट आता है। हम कोशिश करेंगे इस पे ज़्यादा जोर लगाएं, उसके बाद वो वाले पार्ट तो करेंगे ही, पहले ही इसको कवर करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करते हैं, जिससे जो चीज़ें हैं आपको याद रहेंगी, इनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अगर हम महिला की बात करते हैं, भारत में प्रथम, यानी कि वो महिलाएं जिन्होंने भारत में पहली बार कुछ नया किया था। ठीक है, तो हो सकता है ये इमेज ये आपको बहुत साफ नहीं दिख रहे होंगे फ़ॉन्ट, वो इस वजह से क्योंकि जूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वैसे ही हम नाम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं। अब इसको बताने की जरूरत है नहीं, इनकी अगर आप शक्ल देखें तो इनकी शक्ल है ये। ठीक है, अपनी राष्ट्रपति रह चुकी हैं, तो इनको कोई मतलब हमको इन्फॉर्मेशन आपको देने की जरूरत है नहीं। कुछ और अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये देश की 12वीं राष्ट्रपति थी, ये एक चीज आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2007 से 12 का ये पीरियड है। इनके पहले कौन थे? इनके पहले थे हमारे जो वैज्ञानिक थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, और इनके बाद कौन आए?
इनके बाद आए मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी, और अभी फिलहाल कौन है, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो ये जो है आपको चीज़ें थोड़ा सा पता होनी चाहिए। इनके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की जरूरत है नहीं। प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, और प्रथम क्या, एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं ये भारत की। ठीक है, और इसके पहले ये राजस्थान की गवर्नर भी रही हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछ सकते हैं कुछ, देखिए अभी जीके में ऐसा हो गया, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रख सको उतना अच्छा आपके लिए। दूसरा आती हैं अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इनको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है नहीं इनके बारे में, लेकिन कुछ एक कहानी जरूर हम बताएंगे इंदिरा गांधी जी के बारे में। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छी प्रधानमंत्री रही। मेरे अगर मैं पुराना करियर देखूं अपने इंडिया का प्रधानमंत्री का, तो मैं तो इनको बेस्ट पीएम बोलूंगा, क्योंकि जब इन्होंने संभाला था, इनके पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उस टाइम पे देश एक टाइम खाना खाने लगा था बहुत सारे एरिया में। वो खुद भी एक टाइम खाना खाते थे क्योंकि खाना ही नहीं होता था। उस कंडीशन से जब ये गई हैं, देश बहुत अलग था, सबके पास ऑलमोस्ट अगर आप काम करते हो तो खाने के लिए था। तो वो कंडीशन, और उसके अलावा वहाँ पे जो युद्ध हुआ था 1971 वाला, जो इन्होंने दिमाग लगा के जैसे बांग्लादेश को अलग करवाया, क्योंकि बांग्लादेशी शरणार्थी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो सारी चीज़ें मतलब बहुत, अब इनकी तारीफ जितनी करे उतनी ही कम है इंदिरा गांधी जी के बारे में, और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार शकल देख लीजिए। और इन्हीं का परिवार अभी भी चल रहा है। इंदिरा गांधी के जो 2 बच्चे थे, एक थे संजय गांधी और एक थे अपने राजीव गांधी जी। राजीव गांधी के जो बच्चे हैं अपने राहुल गांधी, जो कि अभी अभी जो न्यूज है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इनके जो पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो भी आप जानते होंगे उनको। तो स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी कहा जाता है इनको इंडिया में, क्योंकि वाकई में इन्होंने जो फैसले लिए, जो इमरजेंसी का पीरियड था इनका 1977 के आसपास वाला, वो मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी। खैर आगे चलते हैं, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो और अच्छे से इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा फैक्ट है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी थी। इनको आप जरूर जानते होंगे क्योंकि अभी अभी इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। ये है मीरा कुमार जी, कांग्रेस की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, किसका, प्रेसिडेंसी का, राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार थे रामनाथ कोविंद जी, वो जीत गए थे। ठीक है, तो ये मीरा कुमार जी हैं, इनके बारे में आप जानना है। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखना आपको। उसके बाद अगला जो हमारा फैक्ट है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष। अब राज्यसभा अध्यक्ष क्यों नहीं बोला भाई लोकसभा अध्यक्ष तो हमने बोल दिया मीरा कुमार जी थी, लेकिन राज्यसभा अध्यक्ष क्यों नहीं बोला? क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और कोई भी महिला आज तक उपराष्ट्रपति नहीं बन पाई है, इस वजह से नहीं बोला गया। तो राज्यसभा की जो उपाध्यक्ष रही हैं वो रही हैं वायलेट अल्वा। वायलेट अल्वा की अगर हम शक्ल देखना चाहें तो कुछ इस तरह से दिखती थी वायलेट अल्वा जी। ये शक्ल देखने का मतलब क्या है, इससे चीज़ें आपको, देखिए जो आपका माइंड है वो चीज़ों को इमेज के फॉर्म में रखता है। तो अगर आप शक्ल देखे रहेंगे तो शायद है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको रिवीजन करने में और साथ ही साथ याद रखने में। तो आपको ये याद रखना है कि ये प्रथम महिला जो थी राज्यसभा की उपाध्यक्ष भी थी, और एक चीज और याद रखना है इनके बारे में, ये प्रथम महिला लॉयर हैं, यानी कि वकील हैं, जो कि हाई कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करी थी। याद रखना है आपको ये। ठीक है, इन्होंने एक मैगजीन भी निकाली थी, बहुत फेमस मैगजीन हुई थी इनकी, बेगम नाम से इन्होंने मैगजीन निकाली थी, बाद में नाम उसका चेंज होकर हो गया द वुमेन। ठीक है, द वुमन। तो कुछ एक चीजें ये आपको याद रखना है वायलेट अल्वा जी के बारे में। उसके बाद में अगर हम बात करें प्रथम महिला सांसद, अब सांसद जो है आपको पता ही होगा, चुने जाते हैं जो हमारे, वो थी राधाबाई सुब्रायन जी। राधाबाई सुब्रायन, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनकी अगर फोटो हमें कोई इमेज मिल पाई है तो ये है राधाबाई सुब्रायन जी। आई थिंक ये वाली इमेज सही वाली होगी, ये तो सरोजनी नायडू जी हैं आई थिंक, और राधाबाई सुब्रायन की सही इमेज हमको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ये ही होंगी राधाबाई सुब्रायन जी। तो बस याद रखना, राधाबाई सुब्रायन जो हैं पहली महिला सांसद थी। ये फ्रीडम फाइटर भी रही हैं, जो अपनी आज़ादी की लड़ाई हुई है उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद प्रथम महिला राज्यपाल,
सरोजनी नायडू जी। और ये कहाँ से रही हैं? उत्तर प्रदेश से रही। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सरोजनी नायडू जी थी, जो राज्यपाल थी, वो कहाँ की थी? वो उत्तर प्रदेश की थी। सरोजनी नायडू को, जिनको कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनकी इमेज जरूर हम देखना चाहेंगे। सरोजनी नायडू जी, ये हैं सरोजनी नायडू जी, यही मैं बोला था, नायडू जी हैं ये, ठीक है। तो सरोजनी नायडू जी, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जो हैं कांग्रेस जो थी पार्टी पुरानी वाली, उस कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी रही हैं 1925 में, जो कि कानपुर का अधिवेशन, हर साल अधिवेशन हुआ करता था, तो कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्ष भी रही हैं। इसके बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस जो थी उसकी गवर्नर रही होंगी, जो बाद में उत्तर प्रदेश बन गया, पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाता था, ठीक है। तो चलिए, और उसके अलावा इनके बारे में कुछ और अगर हम जानना चाहें तो ये सब तो हिस्ट्री की चीज़ें हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जानना चाहेंगे जिससे चीज़ें याद रखने में आसानी होगी। तो जो 1917 में एक बना था वुमेन इंडिया एसोसिएशन, उनमें इन्होंने एक सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है, इनकी हेल्प करी थी उन्होंने बनाने में। और उसके अलावा जो होम रूल लीग का जो कमेटी बैठती थी, जो उनके अधिवेशन होते थे, तो एनी बेसेंट के साथ ये गई थी वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब अगर बात करें तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हमारा आईएएस आईपीएस इन सब के एग्जाम करवाता है, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष। यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है ना, उसको राष्ट्रपति चुनता है, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रपति उनको मतलब बनाता है, जो भी आपके अध्यक्ष होते हैं यूपीएससी के, ठीक। रोज मिलियन बैथ्यू जी, रट लीजिए इनका नाम, रोज मिलियन बैथ्यू जी। और इनकी इमेज हमको सही तरीके से नहीं मिल पाई, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, तो याद रखना रोज मिलियन बैथ्यू जी जो है यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। प्रथम महिला स्वायत्तिका, इनके बारे में तो क्या कहें, हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है। दिल्ली सल्तनत या मामलुक वंश, दिल्ली सल्तनत में जो राज करते थे उनको मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है कभी कभी, तो वो रजिया सुल्तान जी थी। और इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, सब आपको पता ही है, लेकिन इनकी शक्ल देख लीजिए। शायद है कि ये इनकी रियल इमेज ना हो, ये पेंटिंग्स हैं, इनकी सही इमेज अवेलेबल नहीं है, तो किसी चैनल के किसी जो सीरियल आता है उसकी फ़ोटो है, जहाँ तक ये कुछ पेंटिंग्स हैं उनकी, रजिया सुल्तान जी की। तो ये इल्तुतमिश बहुत फेमस राजा हुआ करते थे और उनकी लड़की थी, और इनके जो बहराम शाह जो इनके भाई थे, काफ़ी विवाद हुआ उनकी वजह से बाद में इनको छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो याद रखना है रजिया सुल्तान। पहली महिला आईएएस जो आप जानते ही होंगे, कभी ना कभी स्टूडेंट्स का ड्रीम जरूर होता है कि आईएएस बने, वो थी अन्ना जॉर्ज। ये थी प्रथम महिला आईएएस। ये आप देख लीजिए इनको, आप हम अगर इनकी इमेज दिखाना चाहें तो ये कुछ ऐसे दिखती थी अन्ना जॉर्ज जी, ऐसे। हालांकि ये मॉडल जैसी इमेज लग रही है मुझे, लेकिन अभी मेरे को नेट में यही इमेज मिली है। अब ये रियल इमेज है कि नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। वैसे मैं अगर अन्ना जॉर्ज आईएएस एक बार सर्च कर लूँ तो शायद हमको इमेज सही मिल पाए। ये हैं आई थिंक अन्ना जॉर्ज, वही मैं बोलूं कि वो पिछली इमेज एक मॉडल की लग रही थी, ठीक है। ये हैं अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला आईएएस, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें प्रथम महिला आईपीएस, तो इनके बारे में बताने की कोई जरूरत है नहीं, आपको जरूर पता होगा, किरण बेदी जी। पौंडीचेरी की अभी एलजी हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में। किरण बेदी जी, इन्होंने आई थिंक एक अदालत करके कुछ सीरियल भी चलाया था, आपकी अदालत जहाँ तक, और उसके अलावा बीजेपी की सीएम कैंडिडेट भी रही हैं ये दिल्ली के लिए, जब केजरीवाल जी हरा दिए थे इनको। और उसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने काफ़ी टाइम जो हमारी आप पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनमें भी बहुत काम किए थे, बहुत ज़्यादा करीबी रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के, लेकिन बाद में हो गया कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई और फाइनली तो इन्होंने इस्तीफा दिया था। इन्होंने अपना टर्म पूरा नहीं किया था आईपीएस का टर्म, ठीक है। काफ़ी सारे विवादों में भी रही थी, काफ़ी सारे मंत्रियों को तंग भी किया था इन्होंने इस वजह से। और इनके जो सीनियर थे, इनके जो जूनियर थे वो प्रमोट होकर सीनियर बन गए थे, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो काफ़ी सारी कहानी का भी बात करेंगे अच्छे से बैठ के। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आगे बात करते हैं हम पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में। तो ये है अपनी सुचेता कृपलानी जी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सुचेता कृपलानी जी कुछ इस तरह से दिखाई देती थी आपको, और
इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये 1963 से 1967 के आसपास लगभग ये यूपी की सीएम रही हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपने आ जाते हैं पहली महिला केंद्रीय मंत्री, और केंद्रीय मंत्री भी कौन सी, हेल्थ मिनिस्टर, ये रही हैं अपनी स्वास्थ्य मंत्री, और ये है राजकुमारी अमृता कौर। कहीं पे इनको अमृत कौर लिखा जाता है, कहीं अमृता कौर लिखा जाता है, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देती थी। आपको इमेज याद रखना है, अमृत कौर या अमृता कौर जो भी माने। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है कि कौर का मतलब क्या होता है। ये एक बार आई थिंक केबीसी में पूछा गया था, कौर का मतलब क्या होता है। सभी लोग कौर लगाती हैं, जितनी जो आई थिंक सरदार वाले जो सिख लोग होते हैं, महिलाएं कौर लगाती हैं। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस में पहली अध्यक्ष बनने वाली डॉक्टर एनी बेसेंट, इनके बारे में तो क्या कहें, इन्होंने तो बहुत ज्यादा ही काम किए हैं। ठीक है, और एनी बेसेंट जो हैं होम रूल लीग में भी इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है, और जवाहरलाल नेहरू के साथ इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। इसके अलावा ये जो सुचेता कृपलानी जी थी, इनके बारे में एक चीज़ और याद रखना, ये भी फ्रीडम फाइटर थी, और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद वंदे मातरम इनने गाया था, सुचेता कृपलानी जी ने। ठीक है, तो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इनके वंदे मातरम के गाने के बाद ही जवाहरलाल नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से एक भाषण दिया था, जो कि आज तक फेमस है। याद रखना, सुचेता कृपलानी जी ने वंदे मातरम गाया था उस टाइम पे। एनी बेसेंट के बारे में हमने जान लिया। एनी बेसेंट की अगर हम शक्ल देखना चाहें तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है इनकी शक्ल, और ये हैं एनी बेसेंट। ये एक्चुअली में ब्रिटिश हैं, जो कि इंडिया में आके काफ़ी काम की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो बनी थी उनके अध्यक्ष भी रही हैं, उसी के तर्ज पे इन्होंने जो होम रूल लीग है उसको भी काफ़ी उस पर काम किया था। अब आ जाते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1989 के आसपास ये जज बनी थी। इनके अलावा इनकी शक्ल हम देख लें पहले, जो थी मीरा साहिब फातिमा बीवी, ये कुछ इस तरह से थी। और ये तो सोचिए, ये कहाँ से आ जाते हैं बार बार, ये इनकी इमेज है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं। इसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होती है उसके अध्यक्ष भी रही हैं। उसके अलावा तमिलनाडु की ये गवर्नर भी रही हैं। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके बाद जो आएंगे, ये तो अभी हमने बात करी किसकी, सुप्रीम कोर्ट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसकी जो है महिला न्यायाधीश रही हैं पहली। इसके बाद अगर आओ तो हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय, इसकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए, ये न्यायाधीश रही हैं, मुख्य न्यायाधीश आज तक कोई भी महिला नहीं बनी सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लीला सेठ जी को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, लीला सेठ जी कुछ इस तरह से थी। ठीक, और अभी थी नहीं, अभी ये जिंदा हैं, लीला सेठ जी जिंदा हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, ये तो महिला जज रही हैं, पहली हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही। लेकिन 2012 में एक कमेटी बनी थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, जो कि वर्मा जी कौन थे, वो मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड थे। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं वो पर्सन, वर्मा जी। उनको अभी बाद में बात करेंगे। अभी जो बात करते हैं हम कि जस्टिस वर्मा कमेटी जो बनी थी, 3 मेंबर कमेटी, वो किस लिए बनी थी, जो 2012 का रेप कांड हुआ था, जिसमें जो रेप कांड था, काफ़ी भयानक रेप कांड था वो। तो उस कमेटी, दिल्ली गैंग रेप कांड नाम से जाना जाता है वो, तो उसमें जो कमेटी बनी थी उसकी एक सदस्य रही हैं ये अपनी लीला सेठ जी, और अभी ये जिंदा हैं। याद रखना आप इसको, इस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो बना था, उसमें जो संशोधन हुआ था, उस पर भी इन्होंने बहुत काम किया है। आगे अगर चलें तो प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। सत्र न्यायाधीश कौन है, छोटे वाले जो न्यायालय होते हैं, सत्र न्यायालय होते हैं, उनकी न्यायाधीश रही हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने SC/ST एक्ट में पढ़ा है, सत्र न्यायालय को ही विशेष न्यायालय बनाया जाता है अनुच्छेद नंबर 14 के तहत, आर्टिकल नंबर 14 उसका जो होता है। ठीक है, अन्ना चांडी जी ये केरल से रिलेटेड हैं, और ये केरल में बनी थी। अगर हम इनको देखना चाहें तो अन्ना चांडी जी कुछ इस तरह से थी, ये वाली इमेज है इनकी। और ये क्या रही हैं, सत्र न्यायाधीश रही हैं, पहली
महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी जी। ठीक है, इसके बाद अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भनोट जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप याद रखना नीरजा भनोट जी को। इनके नाम पे एक पिक्चर भी आ चुकी है नीरजा, जिसपे जो सोनम कपूर जी थी। और उनके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि जो पिक्चर बनी थी नीरजा, उसके जो डायरेक्टर थे वो थे राज माधवानी। ये याद रखना, कई बार मैंने देखा है पेपर में कि डायरेक्टर के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो राज माधवानी थे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राज, बस राज से याद रखना यार, राज माधवानी। ठीक है, और नीरजा के बारे में आपको पता ही होगा कि फ्लाइट में बनी थी, फ्लाइट में गई थी और वहाँ पे इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। देखिए अशोक चक्र मिलता किस लिए है, अशोक चक्र ज़्यादातर कंडीशन में मरने के बाद ही मिलता है, क्योंकि ये अदम्य साहस के लिए दिया जाता है। ठीक है, कभी कभार कुछ ही लोग हैं जो कि जिंदा में इसको पाए हैं, वो भी हैं, पाने वाले भी हैं लोग अभी। तो बहुत ज़्यादा साहस जब आप दिखाते हो, जब इन्होंने एयरलाइंस में ये थी, और आपने नीरजा मूवी देखी होगी तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं कैसा साहस का इन्होंने परिचय दिया था। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत, राजदूत यानी कि ये गाड़ी नहीं है, एम्बेसडर, एम्बेसडर भी गाड़ी की बात नहीं हो रही है, ये राजदूत होते हैं जो IFS ऑफिसर होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले जो ऑफिसर होते हैं। ये क्या करते हैं, दो देशों के बीच का जब बातचीत होती है तो पहले यही मिलते हैं, दोनों देशों के राजदूत, और ये किसी दूसरे देश में ही रहते हैं, अपने देश में कभी नहीं रहते। ठीक है, तो जैसे कि कृष्ण जी राजदूत बन के जाया करते थे। तो विजया लक्ष्मी पंडित जी, अब इनके बारे में एक चीज़ और आप जान लीजिए कि नेहरू जी जो थे, पंडित नेहरू जिनको हम बोलते हैं, ये नीरजा भनोट जी थी, याद रखना पहले तो। ठीक है, और इसके बाद विजया लक्ष्मी जो पंडित जी हैं वो ये हैं, ये अपने जो पंडित नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन हैं, और ये बहुत काम करी हैं, बहुत सारे, बहुत एम्बेसडर भी रही हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन में इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, इसके अलावा अगली बात करें तो अगला जो फैक्ट है हमारा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला, भारतीय महिला आरती साहा। एक और नाम है मिहिर सेन, ये प्रथम पुरुष थे जो कि इंग्लिश चैनल को पार किए थे, और इन्हीं से इंस्पायर होके आरती साहा जी ने पार किया था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इंग्लिश चैनल क्या है, पहले हम पढ़ा करते थे भाई ये इंग्लिश चैनल क्या है जो पार कर गई है, बचपन में पढ़ते थे आरती साहा जी के बारे में। तो भाई ये इंग्लिश चैनल क्या है, तो आपको थोड़ा सा हम दिखा दें भाई इंग्लिश चैनल क्या है। उसके पहले आप आरती साहा जी को देख लीजिए, ये कुछ इस तरह की हैं। ठीक है, और ये इंग्लिश चैनल कुछ इस तरह का है, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई यूके किसको बोलते हैं, इंग्लैंड किसको बोलते हैं, और हम एक और चीज़ होती है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए वहाँ आसपास 3-4 देश हैं, एक है अपना इंग्लैंड, एक है अपना स्कॉटलैंड, एक है अपना वेल्स, और एक है आयरलैंड का नॉर्थ वाला पार्ट, ये इधर वाला पार्ट, ईस्ट वाला। ठीक है, तो जो इंग्लैंड है वो एक देश है। जब हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की तो उसमें आ जाता है इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे यूके, वही सॉरी ये आपको दिख रहा है, ये वेल्स वाला पार्ट है, ये वाला इंग्लैंड वाला पार्ट है, और ऊपर यहाँ पे स्कॉटलैंड वाला पार्ट है। इसके अलावा अगर मैं इसी पार्ट में आयरलैंड भी जोड़ देता हूं तो वो हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। अब ये अपना यूके वाला पार्ट हो गया, और नीचे अपना फ्रांस है, और इनके बीच में एक ये है जल संधि कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो जो जल संधि हम पढ़ेंगे आगे चल के ज्योग्राफी में, ये जल संधि का नाम है इंग्लिश चैनल, इसको पार करना था। ठीक है, तो तैर के पानी बहुत ठंडा होता है। ठीक है, ये डोवर यहीं से डोवर जल संधि के आसपास इन्हें पार किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला हैं, जो कि हालांकि भारतीय नहीं है ये, ठीक है, ये हैं ब्रिटिश। ठीक है, अल्बानिया, ब्रिटिश नहीं कहना चाहिए, अल्बानिया एक देश है यूरोप में, वहीं से हैं ये मदर टेरेसा। इनका जो नाम है, ये नाम बहुत कठिन सा है, जो भी इनकी लैंग्वेज है अल्बानियन उसमें लिखी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ NG, ये आप गोंगसा, जो भी आप याद रख सकते हो आप रख लीजिएगा, मदर टेरेसा नाम दे दिया गया था बाद में। इनका नाम बहुत है अल्बानियन लैंग्वेज में है और बहुत कठिन सा है। ठीक है, इसका मतलब होता है लिटिल फ्लावर, बस ये याद रखना, इनके नाम का मतलब होता है लिटिल फ्लावर, छोटी सी फूल, छोटी सी फूल, है ना। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट हैं, अभी 20 तक ही कवर करते हैं, इसके आगे का जो पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पे ही रहेगा ये वाला वीडियो,
जिससे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं पढ़ पाते कोचिंग, उनको पता चल पाए। पटवारी के कोर्स में प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला, कुछ लोगों को लास्ट में पता चला, तो बाकी कॉल आते रहते थे कि सर मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी लोगों को पता चल पाए कि कोई ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट है और जिससे वो कनेक्ट हो पाएँ और कोचिंग ज्वाइन कर पाए। क्योंकि काफ़ी बार कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, या कोचिंग आपके आसपास नहीं होती, या फिर कोई और रीज़न हो सकते हैं। कई बार हम घर से दूर नहीं जा सकते, तो हम वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो वो कोई कमी ना रहे आपकी पढ़ाई में, ठीक है, कंटेंट की कमी नहीं रहे, बाकी आपकी मेहनत है। और पटवारी कोर्स में जिनने हमारे स्टूडेंट ने बहुत मेहनत करी, वो 84, 85, 90 तक लाए हैं। दैट मीन्स कि आप अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।